आपका ध्यान किधर है? सारे सबूत तो इधर हैं। सरकार अपनी आंखें खोल ले, भर्ती बोर्ड अपनी आंखें खोल ले और देख ले। ये अभ्यर्थी दिखा रहा है कि सबूत तो यहाँ हम लेके घूम रहे हैं। आओ देखो, आंखें खोल कर देखे, कुछ सबूत सारे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं परीक्षा लीक नहीं हुई है। भैया परीक्षा लीक हुई है। इन अभ्यर्थियों का दर्द समझिए आप। इस भर्ती में 50 लाख छात्रों ने जो परीक्षा दी है, तो 50 लाख छात्र आप इसमें 10 का अगर गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो है 5 करोड़ संख्या होती है। और ये 5 करोड़ संख्या अगर पूरे देश में फैल करके अगर इसको चीज़ों को वायरल करेगी और चीज़ों को दिखाएगी ज़मीनी स्तर पर, तो आपकी सरकार जो मोदी जी बैठे हुए केंद्र में, वो हिल जाएगी और आपको इस देश से बिल्कुल जाना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए इस तरीके से और हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है वाइफ का? अंकेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से आए हैं। ये बताइए, भर्ती बोर्ड तो कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, सरकार भी जांच कह रही है कि हम जांच करें, तो फिर आंदोलन की क्या जरूरत है भाई? भर्ती बोर्ड करे जांच कर रहे हैं। योगी सरकार का दावा था, जैसे पिछली बार टेट का पेपर लीक हुआ था, 1 महीने में उन्होंने कहा था हम री एग्जाम कराएंगे, उन्होंने कराया संपूर्ण तरीके से। लेकिन इस बार उन्होंने दावा किया कि लीक ही नहीं हुआ है। तो हम लोग कैसे मान सकते हैं? ये सब जो साक्ष्य हम लोग लेके आए हैं, ये सब फेक हैं। वो लोग इस साक्ष्य का तो प्रमाण हम लोग को दें कि ये लीक नहीं हुआ है। किसी जो कोचिंग संस्था ये पेपर लीक किया है या ये मॉडल पेपर बनाया है, तो लोग हम लोग को कहा था, आश्वस्त करें कि ये कहा थे वो कुछ कोचिंग सेंटर वाले कहा थे दिए हैं। अगर ये वो कोचिंग सेंटर वाले दिए हैं तो हम लोग भी उन्हीं से पढ़ेंगे। कहाँ 150 क्वेश्चन थोड़ी ना फंस सकते हैं किसी मॉडल पेपर से। अगर किसी मॉडल पेपर से 150 क्वेश्चन फंस रहे हैं तो सभी छात्र उन्हीं से पढ़ेंगे। और भर्ती बोर्ड का दावा है कि ये लोग एडिट करके मॉडल पेपर बनाए हैं। बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई एडिट का दौर है, डिजिटल दौर है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, एडिट हो सकती है। भर्ती बोर्ड तो अभी भी यही कह रही है। तो सरकार, योगी सरकार ने पिछली बार जैसे 1 महीने के अंदर एग्जाम किया था, उन्होंने कहा थे जो घोटाला माफिया थे जो पेपर लीक किए थे उनके ऊपर कार्रवाई की थी। तो इस बार वो कितने ढीले पड़ गए हैं। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को अगर कहे थे ये लोग नज़रअंदाज करेंगे तो उनको भारी पड़ सकता है ये सब। मतलब इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है अगर, क्योंकि री एग्जाम नहीं हुआ बच्चों का? बिल्कुल पड़ सकता है। 50 लाख लड़के यूपी के भरे हैं। अगर 50 लाख लड़कों में अगर 40 लाख लड़के का वोट नहीं देंगे तो उनके सीटें कम हो जाएंगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं साफ तौर से ये युवा हैं और इनका साफ तौर से कहना, क्योंकि बस कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है, ये साफ तौर से कह रहे हैं कि इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को हिदायतें दी जा रही हैं इन अभ्यर्थियों के द्वारा कि भाई हमारा री एग्ज़ाम आप करा दीजिए, क्योंकि ये तमाम ऐसे साक्ष्य सबूत पेश कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि ये यही दिखा कर सोशल मीडिया पर ये बता रहे हैं कि भैया आप चेक कर लीजिए, आँख खोल कर चेक कर लीजिए। सरकार को बता रहे हैं, भर्ती बोर्ड से कह रहे हैं कि आप देखिए, गौर करिए कि वो सारी चीज़ें हैं। वो टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर किस टाइम पर ये चीज़ें वायरल हुई है। परीक्षा के पहले ये चीज़ें वायरल हो गई थी और उन लोगों के पास पहुंच चुकी थी जिनके पास पैसे थे, या फिर अन्य लोगों के पास भी पहुंची। जो परीक्षा भी नहीं देने गए थे उनके पास भी पहुंची थी। सबसे बड़ी बात ये भी है, बिल्कुल बिल्कुल उनके पास भी पहुंची जिन्होंने परीक्षा भी नहीं दिया, उनके व्हाट्सएप पर भी पेपर घूम रहा था। तो समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर यह पेपर लीक हुआ। और क्योंकि भर्ती 60,000 है और अगर 4 लाख बच्चों के पास भी पहुंच जाए तो भैया उससे ज़्यादा बच्चे हो गए, भर्ती ही कम पड़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से साफ तौर से इन लोगों का मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। क्यों भाई? हाँ, री एग्जाम होना चाहिए। और जो कह रहे हैं ये एडिट हुआ है, एडिट नहीं, एक क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। वो कहते हैं पहले पहुंच जा रहा है। जैसे कहते हैं वो 17 को सेकंड शिफ्ट का है तो पहले ही पहुंच जा रहा है, 18 को है सेकंड शिफ्ट तो पहले पहुंच जा रहा है, सुबह ही पहुंच जा रहा है। एक क्वेश्चन मैच हो रहा है। ये एडिट कैसे हो सकता है? कोई करके दिखाए, पहले हम क्वेश्चन बना रहे हैं, हम क्वेश्चन बनाएंगे, वो करके दिखाएं कि एक क्वेश्चन मैच करके दिखाएं, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल होता है क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो 150 क्वेश्चन थे। मैच हो सकते हैं 10, 20, 50 हो सकते हैं, लेकिन 150 के 150 क्वेश्चन मैच हो, ये सवाल खड़ा कर रहा है। क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। कहाँ से आए आप? लखनऊ से हैं। लखनऊ से। आपने भी परीक्षा दिया था? जी। परीक्षा कब दिया था आपने? परीक्षा हमने 18 को दिया था। 18 को दिया। आपको कब पता चला पेपर लीक हो गया? हमको उसके उसी दिन शाम को ही पता चल गया था। और लोगों के, जिनका बहुत से दोस्तों का बरेली सेंटर गया था, उनके पेपर की सील खुली हुई मिली। जब उन्होंने कहा, टीचर से कहा उन्होंने, तो टीचर का कहना था कि हाँ किसी में सील नहीं लगी हो सकती। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। पेपर में सील लगी, सील जरूर लगी होगी। जब बच्चों ने ऐसा कहा उनसे, टीचरों से, जो टीचर कह रहे हैं कि नहीं किसी में सील ऐसी नहीं लगी थी। जाहिर सी बात है, अगर सील खुली है तो मतलब पेपर पहले ही ओपन हो चुका है। जब बिना सील खोले जब वहाँ पे टीचर दिखाते हैं हमें कि आपके पेपर की सील नहीं होगी,
सब आपके सामने खुलेगी तो कैसे सील खुली मिल सकती है। बिल्कुल। क्या मांगे हैं आप लोगों की? भारी संख्या जो कह रहे री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम होना चाहिए। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि सिर्फ 2 पालियों का लीक हुआ है, तो ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं कि सारी पालियों का एग्जाम हो या फिर सारी का होना चाहिए? जी फिर से होना चाहिए। अब एक का हमें पता चला, बाकी क्या नहीं पता चला? कोई पता है कि उसका नहीं लीक हुआ है? इसका कोई हम लोग के पास हुआ है? सबूत पा गए हैं तो क्या गारंटी है? कहाँ से आए? कहाँ से? उन्नाव से चल कर आए हैं हम लोग। उन्नाव से आए। सोचिए आप लोग, जो ये अभ्यर्थी हैं ये दूर दूर से इटावा, मैनपुरी, उन्नाव, गाजियाबाद, अलीगढ़ तमाम जगहों से लोग लखनऊ में आए हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि भैया हमको री एग्जाम किसी तरीके से आइए। ये देखिए प्रदर्शन का तरीका, आप देखिए कि प्रदर्शन का तरीका, आपका ध्यान किधर है? सारे सबूत तो इधर हैं। सरकार अपनी आंखें खोल ले, भर्ती बोर्ड अपनी आंखें खोल ले और देख ले। ये अभ्यर्थी दिखा रहा है कि सबूत तो यहाँ हम लेके घूम रहे हैं। आओ देखो, आंखें खोल कर देखे, कुछ सबूत सारे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं परीक्षा लीक नहीं हुई है। भैया परीक्षा लीक हुई है। इन अभ्यर्थियों का दर्द समझिए आप, जो कई कई साल रहकर कई अन्य शहरों में रहकर तैयारियां करते हैं। गरीब घर के ये बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका तो एज ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद 5-5 साल बाद वैकेंसियाँ आती हैं और इस तरीके से एक बार मौका मिलता है छात्रों को, बच्चों को, गरीब बच्चों को कि नहीं भैया हमें भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन देखिए कि पेपर ही लीक करा दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं नहीं भैया पेपर ही नहीं लीक हुआ है, मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ जी सर, हम 17 को हमारा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। जैसे मैं आकर पेपर देकर सो गया तो शाम को एक लड़का फ़ोन कर रहा है कि भाई देखे वो पेपर तो सेम टू सेम मिला है शाम वाला। तो हमने उठ कर देखा, हाँ तो मैंने देखा, उठा कर देखा, मिला कर देखा तो सेम टू सेम, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं था, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा था। तो हम लोग, मैं उसी दिन ट्वीट किया। अभी ये कुछ भी नहीं हुआ था, अभी ये आंदोलनों में कोई बात नहीं हो रही थी, उसी 17 तारीख को मैं शाम को ट्वीट कर दिया था उनके ईमेल पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। री एग्जाम होना चाहिए। हाँ जी सर, सारी पालियों का बिल्कुल होना चाहिए। पूरी परीक्षा सर, मैं पहली मीटिंग में पेपर दिया था 17 तारीख को। अगर सेकंड मीटिंग में ऐसा हुआ है तो ये हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि पहली मीटिंग में ना हुआ, क्योंकि सुबह मीटिंग में तो सारे लड़के एक साथ घुसे थे अंदर। उसके बाद जैसे ही स्थिति बदली, भाई पहली मीटिंग में हम लोगों को नहीं पता चला, लेकिन हम श्योर कह सकते हैं कि इसमें भी नकल हुई है, इसमें भी पेपर लीक हुआ है। इसका मतलब पूरी परीक्षा लीक होना चाहिए। इसके पहले हम लोग ट्रेंड करते थे तो तुरंत सरकार रिप्लाई देती थी। इस बार हम लोगों के साथ ऐसा, हम लोगों के साथ किया जा रहा है कि उसका रिप्लाई भी नहीं मिल रहा है। 5-5 दिन हो गया, 18 तारीख को पेपर, 17 तारीख को लीक हुआ। इसके साथ अगर मैं कहूँ सर, देश की जो बड़ी मीडिया है वो हम लोगों को दंगाई ठहरा रही है। अभी इसके पहले जो 21 तारीख को यात्रा होनी थी, उसने कहा हम लोग इकट्ठा होने वाले थे, इको गार्डन पैदल आने वाले थे, लेकिन हमने कहा चलो यहाँ शांति तरीके से हम लोग देंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, यहाँ मीडिया का कोई बड़ा चैनल आया है सर आपके? हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप हमारे भगवान हैं, आपने जो कवरेज किया है। हमारा कर्तव्य है क्योंकि ये हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं जिन्होंने परीक्षा दिया, जिन्होंने पुलिस बनने का सपना देखा था, परीक्षा दिया और परीक्षा का पेपर ही लीक हो गया। और ये बड़ी संख्या आप देख लीजिए कि यहाँ पर प्रदेश के तमाम ऐसे शिक्षक आए हुए हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वो भी आए हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थियों का जमावड़ा हो रहा है।